जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 16 प्रयास संख्या 137। पंडित रे गौरांग प्रेम भोजन न जाए। प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िल प्रणताय। पंडित रे गौरांग प्रेम भोजन न जाए। प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िल प्रणताय। पंडित गौरांग प्रेम भोजन न जाए। प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िल प्रणताय। प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िल प्रणताय। पंडित गौरांग प्रेम भोजन न जाए। प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाड़िल प्रणताय। श्री कृष्ण सेवा छाड़िल प्रणताय। माताजी धन्यवाद। धन्यवाद तात्पर्य ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की धन्यवाद। मेरे पीछे दोहराइए। गदाधर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच प्रेम की घनिष्ठता तो कोई नहीं समझ सकता। गदाधर पंडित ने अपनी प्रतिज्ञा का गोपीनाथ की सेवा का उसी तरह परित्याग कर दिया जिस तरह कोई तिनके के टुकड़े को त्याग देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति पाने मात्र के लिए गदाधर पंडित ने गोपीनाथ की सेवा करते रहने की अपने जीवन भर की प्रतिज्ञा तोड़ दी। इस प्रकार के प्रेम को केवल अत्यंत विश्वस्त भक्तगण ही समझ सकते हैं। सामान्यतः इसका तात्पर्य कोई नहीं समझ सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणे श्री गदाधर पंडित जी की जय। गदाधर पंडित आविर्भाव दिवस महोत्सव की जय। तो आप सब भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज बहुत अच्छा दिन है और गदाधर पंडित हम जानते हैं पंच तत्वों में है। पंच तत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्ति। तो भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो अपना विचार पंच तत्वों में करते हैं। इसमें जो शक्ति तत्व है वो गदाधर पंडित है। ये शक्ति तटस्थ शक्ति नहीं है, भगवान की स्वरूप शक्ति राधा रानी है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, कृष्ण से ज्यादा कृपालु राधा रानी है और इन दोनों का युगल अवतार चैतन्य महाप्रभु है। तो फिर कोई पूछ सकता है श्रीमती राधा रानी कृष्ण के साथ आ ही गई तो फिर गदाधर पंडित के रूप में अलग से क्यों आ रही है? तो वास्तव में बताया जाता है हमारा चरित्र है कि कृष्ण ने राधा रानी के महाभाव को चुरा लिया। चुराने मात्र से महाभाव का आस्वादन नहीं कर सकते। किसी भिखारी ने किसी ने सोना चुरा लिया और फिर सोने के कटोरा बना उसी में भीख मांग लिया, उसको मालूम नहीं कैसे उसका इस्तेमाल करना। तो कोई चीज हमारे पास है, हो सकती है वस्तु हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करना, उसका प्रयोग करना नहीं जानते तो हमारे लिए उतनी उपयोगी नहीं है। तो हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आतुर होकर राधा रानी के महाभाव को चुरा तो लिया, लेकिन इस महाभाव को संभालना कैसे है, इसका आस्वादन कैसे करना है, इसका प्रशिक्षण देने के लिए राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में ये समझना है। तो जैसे हम देखते हैं कि नया नया कोई चीज होगा हमारे पास, उसको हम संभाल नहीं पाते हैं। अभी नया नया डंडा मिले संभाल नहीं रहा, सेवा करते साफ हाथ मालूम चल रहा है कि नए संन्यासी। तो ऐसे ही है। तो फिर ट्रेनिंग मिल रहा है कैसे इसको हैंडल करना है, तो धीरे धीरे यूज्ड हो जाते हैं। नया नया कोई मृदंग बजाना सीखते हो, मृदंग तोड़ देता है। नया नया कोई हारमोनियम बजाना शुरू करके हारमोनियम खराब कर देगा। लेकिन राधा रानी का जो महाभारत ऐसी साधारण वस्तु नहीं, राधा रानी पूरा प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं गदाधर पंडित के रूप में है। और जब राधा रानी के महाभाव को कृष्ण ने चुरा लिया, राधा रानी वैसे वाम मार्गी है, कृष्ण से मान करती हैं, कृष्ण उसका मान भंग करने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन गदाधर पंडित दक्षिण भाव में, रुक्मिणी जी के भाव में बहुत शांत, विनम्र, बहुत ही समर्पित, बोलते हैं डोसाइल, ज्यादा बातचीत नहीं करने वाले, विरक्त, आसानी से नियंत्रित होने वाले। राधा रानी कृष्ण को नियंत्रित करती हैं, लेकिन गदाधर पंडित के रूप में बहुत आसानी से नियंत्रित हो जाते हैं। तो बहुत सरल स्वभाव के, बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के विपरीत स्वभाव।
महाप्रभु निमाई पंडित जिनमें बहुत ही उद्दंड शिरोमणि, बहुत ही अपने आप को घमंडी दिखाते थे, बहुत शरारतें करते थे, और उधर गदाधर पंडित बहुत ही शांत स्वभाव के थे। इसलिए हम कहते हैं कि महाप्रभु प्रकट हुए पूर्णिमा के दिन और गदाधर पंडित प्रकट हुए अमावस्या के दिन। गदाधर पंडित जी का आविर्भाव तिरुभाव दोनों अमावस्या के दिन। तो कृष्ण अष्टमी में प्रकट होते हैं, राधा रानी की अष्टमी प्रकट होती है, चैतन्य महाप्रभु दोनों के युगल अवतार पूर्णिमा को प्रकट होते हैं। और गदाधर पंडित का महाभाव भगवान ने चुरा लिया तो वो अमावस्या के दिन। अब महाभाव चुरा लिया इसका मतलब ये नहीं है कि राधा रानी बस महाभाव रहा नहीं, तो फिर मायावाद सिद्धांत हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मायावादी गुरु जब अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं तो बोले करंट लगता है, गुरु की सारी शक्ति शिष्य में चलेगी, गुरु शक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं, गदाधर पंडित में भी वो महाभाव है लेकिन वो सुप्त हो जाता है, आवृत हो जाता है। और गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु की दास्य भाव में सेवा करते हैं, बड़े विनीत भाव से सेवा करते हैं। तो ये, और साथ में देखते हैं कि गदाधर पंडित के विषय में ज्यादा इतना बढ़ चढ़ के मालूम नहीं चलता। जैसे नित्यानंद प्रभु बहुत बड़े प्रचारक थे, बहुत से नाम उन्होंने खोले, बहुत प्रचार किया बंगाल में, अवधूत थे। नित्यानंद प्रभु बहुत हमेशा नजर में रहते थे, लेकिन गदाधर पंडित बड़े बैकग्राउंड में रहते थे, शांत रहते थे। तो इससे देखते महाप्रभु के सभी जो पार्षद है, हरिदास ठाकुर 112 माला करते थे, षट गोस्वामी वृंदावन में आए, शास्त्र लिखे, मंदिरों का निर्माण किया, लीला स्थलियों को प्रकट किया। तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी उपलब्धियां गदाधर पंडित की नहीं है। गदाधर पंडित की एक ही उपलब्धि है कि सच्ची माता ने निमाई पंडित को गदाधर पंडित को सौंपा, ये उनकी उपलब्धि कि मेरे निमाई का ध्यान रखना। तो वैष्णव के समाज में हर प्रवृत्ति के वैष्णव होंगे, हमें किसी भी वैष्णव को उनकी बाहरी उपलब्धियों से उसका आकलन नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति है, ये भक्त है, इसकी बाहरी उपलब्धियां ज्यादा ही अच्छे वैष्णव होंगे, इनकी उपलब्धियां कम है, इतने अच्छे वैष्णव नहीं है, इनके पास ज्यादा पदवी है, अच्छे वैष्णव। ऐसा नहीं है। गदाधर पंडित बड़े सरल से थे, कोई वैसी उपलब्धियां नहीं थी, लेकिन जो सबसे मुख्य काम था कि हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ साए की तरह रहे, कभी नहीं छोड़ा। गदाधर पंडित एक ऐसे पार्षद हैं महाप्रभु की हर लीला में उपस्थित है, बाल लीला में, विद्या विलास लीला में, संकीर्तन लीला में, संन्यास में, संन्यास के बाद हमेशा कांस्टेंट कंपेनी हमेशा उनके साथ है। और सच्ची माता ने भी उनको ये आज्ञा दी थी कि मेरे निमाई को कभी छोड़ना मत। इस तरह से गदाधर पंडित जी का विशेष स्थान, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गदाई गौरांग कहा जाता है। गदाधर के गौरांग, गदाधर प्राणनाथ, गदाई गौरांग, ऐसा कहते चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है। गौर गदाधर की जो पूजा है ये बहुत ऊंचा तत्व है। हम लोग युगल विग्रह राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, ये भी हमें आसानी से समझ में नहीं आते। गौर गदाधर का वर्शिप का तत्व बहुत ऊंचा है, क्योंकि गौर जो गौरांग महाप्रभु है वो कृष्ण है राधा रानी के भाव में, वो भी विरह में है, और जब गदाधर है वो भी विरह में है, राधा रानी उनका महाभाव चलेगा उसके विरह में है। तो दोनों को जब इकट्ठा लाते हैं तो बहुत ऊंचे स्तर का ये तत्व है जो साधारण जी को समझ में नहीं आएगा। हम लोग ये भी नहीं समझ सकते कि राधा रानी है, हम उनको एक स्त्री के रूप में देखते हैं, गदाधर पंडित को एक पुरुष के रूप में देखते हैं, कि हम देहात्म चेतना में। राधा रानी ना कोई स्त्री है, गदाधर पंडित ना कोई साधारण पुरुष है, भगवान के स्वरूप शक्ति है, कैसे वो सेवा कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए गौर गदाधर जी का विग्रह की पूजा भक्तिनाथ ठाकुर जी करते थे। हम देखते हैं समझ में चप्पा हाटी में जाते हैं, मामी गौर गदाधर के विग्रह मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, गोड़िया मठ चैतन्य योगपीठ में मायापुर में मामी गौर गदाधर के विग्रह हैं। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी बहुत सुंदर लिखते हैं, स्मर गौर गदाधर केली कलाम, भव गौर गदाधर पक्षचरा, शृणु गौर गदाधर चारु कथाम, भज गोद्रम कानन कुंज विधुम। स्मर गौर गदाधर केली कलाम, गौर गदाधर की लीलाओं का स्मरण करो। भव गौर गदाधर पक्षचरा, गौर गदाधर के अनुचर बन जाओ, उनके सेवक बनो। शृणु गौर गदाधर चारु कथाम, गौर गदाधर की सुंदर कथाओं का श्रवण करो। भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम, और जो गोद्रुम के कानन है गौर गौरांग महाप्रभु, उनके जो कि गोद्रुम के निकुंजों में रहते हैं, उस गौर चंद्र की हम पूजा करें। तो
जैसे देखते हैं कि गदाधर पंडित बड़े शांत स्वभाव के थे और निमाई बड़े ही उद्दंड स्वभाव के थे। निमाई अक्सर गदाई को बुलाया करते थे, चलो सुनो कुछ तर्क करते हैं, बताओ मुक्ति क्या होता है। तो गदाधर पंडित ने बोला मुक्ति का अर्थ है सभी दुखों से छुटकारा। निमाई बोले नहीं बिल्कुल गलत, इसका अर्थ ये नहीं है, दोबारा से नया तर्क देते थे। तो गदाधर पंडित इतने उनसे निराश हो जाते थे, क्या ये निमाई मेरा समय व्यर्थ गवाता रहता है, तो उनसे सामने आने से कतराते थे। तो एक बार निमाई ने बोला गदाई तुम सोचते क्या हो, तुम बहुत बड़े भक्त हो, एक दिन ऐसा आएगा मैं इतना महान भक्त बनूंगा कि ब्रह्मा शिव जी मेरे चरणों को छूने आएंगे। क्या है कितना क्या है इतना उसमें मान में रहते हैं। तो सभी जो वैष्णव थे नवदीप के सब प्रार्थना करते थे किसी ढंग से निमाई भक्त बन जाए, कितने अच्छे प्रचारक बने, सबकी प्रार्थना। जो गदाधर पंडित थे बड़े व्यक्ति थे और उनकी बहुत इच्छा रहती थी महान महान भक्तों से मिले। तो एक बार मुकुंद आए, बोले कि बहुत ऊंचे वैष्णव आए हैं पुंडरीक विद्या नदी, आप हम उनसे मिलने चलेंगे। तो गदाधर पंडित बड़े उत्साहित होकर गए। ये सब आपने कथा सुनी होगी बहुत बारी। और जैसे पुंडरीक विद्या नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं पुंडरीक विद्या नदी में बहुत ही जैसे कोई विषयी व्यक्ति होता है, रेशमी कपड़े डाले हुए हैं, बालों में सुगंधित तेल लगाया हुआ है, ताकुल खा रहे हैं, आसपास सेवक हैं और पान फेंक रहे हैं, चामर हो रहा है। कहाँ जाए मुझे। और जब पुंडरीक विद्यार्थी थे उन्होंने गदाधर पंडित को देखा, उनका चेहरे में इतना तेज है, बहुत विशेष वैष्णव है, उनके प्रति आकर्षित हो रहे थे। मुकुंद समझ गए कि गदाधर पंडित है, पुंडरीक विद्यार्थी जी को सही नहीं समझ रहे। तो फिर मुकुंद ने क्या किया, भागवत में तीसरे स्कंद से उद्धव श्लोक कहा, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघासयाप्यादपि असाध्वी लेभे गतिं ध्यातुचितां कन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उसको अपनी माँ का स्तर दिया। इस भगवान की कथा को सुनते ही पुंडरीक विद्यानंद जी बिल्कुल भावावेश में आ गए, अपने आसन से नीचे गिर गए, बाल बिखर गए, कपड़े फाड़ दिए, जोर से क्रंदन करने लगे, उछलने लगे, बोलने लगे, मूर्छित हो गए। ये सब देखा तो गदाधर पंडित एकदम विस्मित हो गए, इतने महाभागा के प्रति मैंने मानसिक रूप से अपराध कर दिया, बहुत पश्चाताप कर दिया। हम सब जानते हैं कलयुग में मन से पाप होता है उसको नहीं लिया जाता, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन मन से अपराध होता है उसको काउंट किया जाता है। जो सावधान होना चाहिए, किसी बात के प्रति गलत धारणा बना के नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि गलत धारणा हो उसको तुरंत स्पष्ट कर लो, क्लियर कर लो। गलत धारणा बना के रखेंगे तो मानसिक रूप से अपराध है, उसको काउंट किया जाएगा। गलत फहमी रहती है कि मन से अपराध करते हो सब कलयुग में माफ है, पाप माफ है, अपराध माफ नहीं है। तो गदाधर पंडित को बहुत पश्चाताप हुआ, मुझे क्या करना चाहिए, बोला मुझे इसे दंड लेना चाहिए। क्या दंड लेना चाहिए कि मैं इनसे दीक्षा लूंगा, दीक्षा लूंगा, इनका शिष्य बनूंगा, मुझे ठीक करने के लिए मुझे दंड देंगे। क्या भाव था उनका, शिष्य बन गए, इस भाव से शिष्य बन गए कि मुझे दंड मिले, ये बनना भाव होना चाहिए शिष्य बनने का। तो उन्होंने निमाई से संपर्क किया और निमाई को अपनी इच्छा बताई और भगवान ने बोला हाँ आपको मुझसे दीक्षा लेनी चाहिए। और जब मुकुंद ने पुंडरीक विद्यानंद जी को बताया कि ये गदाधर पंडित आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, तो पुंडरीक विद्यानंद जी बहुत प्रसन्न हुए, बोले सुनिया हस्य न पुंडरीक विद्यानिधि अमर्त्य महारत्न विद्या निधि। पुंडरीक विद्यानंद जी मुस्कुराने लगे, बोले कि मुझे ये महारत्न प्राप्त हुआ है, विधि का ऐसा विधान है, ऐसा शिष्य मुझे मिल रहा है जो कि महारत्न के समान है। तो उससे बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने दीक्षा ली। इसके बाद हम देखते हैं कि जो निमाई गया में जाते हैं और यहाँ पे चैतन्य लीला में एक टर्निंग पॉइंट आता है। गया में उनकी भेंट ईश्वरपुरी जी से होती है और ईश्वरपुरी जी से दीक्षा लेकर उनको प्रेम प्राप्त होता है और निमाई बिल्कुल प्रेम में उन्मत्त होकर नवदीप वापिस आते हैं। तो एक बार गदाधर पंडित भगवान की अर्चना के लिए फूल तोड़ रहे थे, शिवा ठाकुर भागते हुए बोले गदाधर गदाधर कमाल हो गया, कमाल हो गया। बोले क्या, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। बोले क्या, निमाई भक्त बन गया है, निमाई वैष्णव बन गया है। अभी भी सच्ची माता ने मुझे बुलाया, निमाई सारे के सारे वही लक्षण प्रकट कर रहे हैं जो कृष्ण प्रेम के होते हैं। सब वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए, उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब बॉस्टन में गए थे तो वहाँ उनके लेक्चर में पहले गिरिराज स्वामी महाराज आए थे। गिरिराज महाराज जी बहुत ही धनी परिवार से हैं और
वो कॉलेज में पढ़ते थे तो सत्य को खोज रहे थे। तो किसी दिन से एक मायावादी प्रचारक के संपर्क में आ गए और उन्होंने उनको कन्विंस कर दिया कि आप भगवान हैं। और गिरिराज महाराज जी ने अपने पोस्टर के पेट के ऊपर एक पोस्टर लगाया होता, आई एम गॉड। फिर भी वो भगवान की खोज कर रहे थे। तो पोस्टर मान के कोई स्वामी जी आए भारत से, तो प्रभुपाद के लेक्चर को सुनने। लेक्चर के बाद प्रभुपाद पूछा है क्वेश्चन, तो गिरिराज महाराज ने अपना हाथ खड़ा किया, बोले यस। उन्होंने बोला उस लेक्चर में प्रभुपाद ने गुरु के विषय में बताया था। तो गिरिराज महाराज ने पूछा कैसे मालूम चलेगा कौन गुरु ठीक है? अच्छा प्रश्न। तो प्रभुपाद ने कर दिया, उनकी आंखों में आंखें डाल दिया, इट डिपेंड्स यू वांट टू बी गॉड और सर्वेंट ऑफ गॉड। हम लोग कैसे मालूम चल गया मैं भगवान बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तुरंत जाकर पोस्टर फाड़ दिया। इसके बाद प्रभुपाद जी वापस चले गए। अगले साल प्रभुपाद जी फिर आए, फिर उसी पोस्टर में, और प्रभुपाद लेक्चर दे रहे हैं। उस लेक्चर में गिरिराज जी भी बैठे हैं। अब तक वो भक्तों से मिल गए थे, चैंटिंग शुरू कर दिया था। तो प्रभुपाद ने पहचान लिया, यू आर दैट बॉय हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यस। प्रभुपाद ने क्या बोला? आई लाइक यू, आई प्रेड फॉर यू। प्रभुपाद ने कहा मैंने आपके लिए प्रार्थना की। देखिए कुछ वैष्णव प्रार्थना कर रहे हैं तो भगवान सुनते हैं। तो सभी वैष्णव मिलकर प्रार्थना की कि निमाई को भक्त बनना चाहिए और निमाई वैष्णव बन गए। और बहुत निमाई हमेशा प्रेम में उन्मत्त रहते थे। तो एक बार सभी वैष्णव को इकट्ठा किया शुक्लंबर ब्रह्मचारी के घर में और बताने लगे अपने साक्षात्कार। जब ये श्रीवास ठाकुर ने बताया गंगाधर पंडित को, तो गंगाधर पंडित बोला मुझे तो निमंत्रण मिला नहीं, लेकिन मैं छिप कर सुनूंगा। तो दूसरे कक्ष में गंगाधर पंडित छिप कर सुन रहे थे और निमाई वर्णन कर रहे थे कृष्ण कथा का। करते करते वो रोने लगे। इसके बाद जब वो शांत हुए तो उनको फिर भी रोने की आवाज आ रही थी। तो वो कौन रो रहा है? तो जाके देखा पिछले कमरे में गंगाधर पंडित रो रहे हैं। हम चैतन्य भागवत चैतन्य लीला पढ़ेंगे तो रोना मूर्छित होना हम पे थोड़ा बड़ी साधारण सी बात है। हम लोगों को कुछ भी सच नहीं पड़ता। क्योंकि जब भक्त लोग भाव की स्थिति ऊपर हो जाते हैं, प्रेम के स्तर पे होते हैं, उनका हृदय बहुत जल्दी द्रवित हो जाता है, बहुत कोमल हृदय होता है। इस संसार में ज्यादातर लोग बहुत स्वार्थी होते हैं, केवल हम अपने हित के बारे में सोचते हैं, तो इससे हृदय बहुत कठोर हो जाता है। हमारा हृदय कभी भी बदलता है जब हम अपने लाभ की बात सुनते हैं, हमें कहाँ मुनाफा हो रहा है, तो हमारा हृदय बदलता है, तब आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन जब भगवान का गुणगान सुनते हैं तो स्वाति हृदय कठोर हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं होता। लेकिन माध्यम यही है हृदय को कोमल करने का, बार बार भगवान के बारे में सुने। तो गंगाधर पंडित को प्रेमाई ने बोला कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, बचपन से तुमने कोई भी समय व्यर्थ नहीं गवाया, हमेशा कृष्ण लीला का स्मरण किया, मैंने कितना अपना समय व्यर्थ गवाया। इस प्रकार से निमाई ने गंगाधर पंडित का गुणगान किया। एक बार निमाई घर में थे और पूछ रहे थे कहाँ है वो श्याम सुंदर, कहाँ है वो श्याम सुंदर। तो गंगाधर पंडित साहब ने बोले श्याम सुंदर आपके हृदय में। ये सुनते ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने वक्षस्थल को फाड़ना शुरू कर दिया नाखूनों से। सच्ची माता बहुत घबरा गई। निमाई ने बोला, गंगाधर पंडित ने बोला धैर्य रखो, धैर्य रखो, भगवान धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। ये सुनते ही निमाई शांत हो गया। तब सच्ची माता ने कहा मैं इसके सामने आने से डर रही थी, तो इतने छोटे बच्चे हो, इतनी बुद्धिमत्ता से तुमने निमाई को शांत कर दिया। मेरा निवेदन है हमेशा निमाई के साथ रहना, इसको भी अकेला मत छोड़ना। तब से गंगाधर पंडित हमेशा निमाई के साथ रहते। इस प्रकार से फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि उन्हें संन्यास लेना चाहिए, और संन्यास लेने के लिए उन्होंने ये खबर दी, ये समाचार गंगाधर पंडित को दिया। जैसे ही सुना गंगाधर पंडित ने कि निमाई संन्यास ले रहे हैं, बहुत दुख हुआ। सबसे बड़ा दुख हुआ कि निमाई को अपने केश काटने पड़ेंगे। बड़ी आसक्ति थी भक्तों को निमाई के बालों से। कई भक्तों को तो यही सेवा चाहिए, निमाई के बालों में भी सुंदर फूल लेकर आने हैं, तो हमारी सेवा चली। निमाई के बाल में लगे हमारी सेवा कर रहे हैं। तो गंगाधर पंडित ने निमाई से ये तर्क किया, आपका संकीर्तन चल तो रहा है, क्या संन्यास लेने की आवश्यकता है? गृहस्थ आश्रम में तो भक्ति हो सकती है। बड़ा नॉर्मल आर्गुमेंट है। सुनते घर में रहकर तो भक्ति हो सकती है, आश्रम ज्वाइन करने की क्या जरूरत है? जो चाहिए यही रहो, घर में रहो, भक्ति करो, सब कुछ आपका सही तो चल रहा है। पंच तत्व थे, श्रीवास ठाकुर के आंगन में वो संकीर्तन करते थे, ना सच्ची माता को कोई दिक्कत थी, ना विष्णु प्रिया को दिक्कत थी, क्या जरूरत है संन्यास लेने की? बस का संकीर्तन चल रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के ऊंचे उद्देश्य थे संन्यास लेना है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है,
तेरे हैं तो मैं भी लूंगा। तो सच्ची माता के कहने पे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। तब पंडित जी ने सोचा कि मुझे भी क्या करना चाहिए, अब क्षेत्र संन्यास करना चाहिए। क्योंकि उनके क्षेत्र संन्यास लेने का एक ही प्रयोजन था कि मैं हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ था। क्योंकि महाप्रभु ने सच्ची माता को वायदा वचन दिया है कि मैं जगन्नाथपुरी में रहूंगा। सच्ची बात है, मैं भी जगन्नाथपुरी में रहूंगा। मेरा पूरा जीवन माई की सेवा के लिए है। तो क्षेत्र संन्यास किया। और होता क्या था कि महाप्रभु प्रतिदिन आते थे। निमाया पंडित टोटा यामेश्वर, टोटा गोपीनाथ के साथ यामेश्वर था, शिवलिंग था, वहाँ पे वहाँ रहते थे। महाप्रभु बद्रीनाथ उनसे भागवतम सुनते थे। और फिर एक बार महाप्रभु ने भगवान के गृह में कहाँ है कृष्ण करते करते चातक पर्वती मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। वो बोला गदाधर गदाधर आओ, आज मैं तुम्हें बहुत बहुमूल्य उपहार देने वाला हूँ। मिट्टी खोदते खोदते क्या हुआ, बहुत सुंदर एक विग्रह हाथ में आए, बड़े लंबे चौड़े कौन, गोपीनाथ जी। गदाधर जी को बुला के महाप्रभु ने उनको सौंपा और उनको 3 मुख्य आदेश दिए। पहला आदेश दिया कि आप श्रीमद् भागवतम के प्रमाणिक शिक्षक होंगे, श्रीमद् भागवतम को आप पढ़ाइए। देखते हैं महाप्रभु के प्रकट होने के बाद श्रीनिवास आचार्य भी गदाधर पंडित से भागवतम पढ़ने आए थे, किंतु भाग्य बात के चक्कर को पहुंचे, गदाधर पंडित का तिरोभाव हो गया था। गदाधर पंडित को आज्ञा थी कि आप भागवतम के शिक्षक बनिए, सब बोले आगे आ सकते हैं। दूसरा महाप्रभु ने आज्ञा दी कि आप मेरी ओर से योग्य भक्तियों को दीक्षा दीजिए। महाप्रभु ने किसी को दीक्षा नहीं दी, तो बोले मेरी ओर से आप योग्य भक्तियों को दीक्षा दीजिए। और तीसरा, आजीवन गोपीनाथ की सेवा कीजिए। तो ये जब 3 आदेश मिले तो इस प्रकार से गदाधर पंडित ने गोपीनाथ जी की सेवा प्रारंभ कर दी। प्रतिदिन महाप्रभु दोपहर के समय में टोला गोपीनाथ में आते थे और गदाधर पंडित से बात करने सुनते थे, गोपीनाथ जी के दर्शन भी करते थे। बहुत सी लीलाएं हैं। एक बारी यहीं के जगन्नाथपुरी में ही नित्यानंद प्रभु आए थे और नित्यानंद प्रभु ने जगन्नाथ जी के दर्शन करने के बाद बोले चलो गोपीनाथ जी के दर्शन करते हैं। और गदाधर पंडित उसमें भागवतम का पाठ कर रहे थे। जैसे उन्होंने देखा कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, गदाधर पंडित जी ने भागवतम का पाठ किया और निताई और गदाई ने दोनों को अपना आलिंगन किया। ये संकीर्तन लीला है। हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की लीला में नित्यानंद प्रभु बलराम है, गदाधर पंडित राधा रानी है। राधा रानी बलराम कभी मिलते नहीं है। बलराम जी जब गोवर्धन में जाते हैं, उनको राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, दूसरी दिशा में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गदाधर पंडित और नित्यानंद प्रभु मिल रहे हैं। और फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला कि मैं गोपीनाथ जी के लिए बंगाल से 30 किलो बहुत सुंदर चावल लेके आया और बहुत सुंदर वस्त्र लेके आया। तो गदाधर पंडित ने चावल देखे, बोले लगता है ये चावल तुम सीधा बैकुंठ से गोपीनाथ जी के लेके आए, अब इसको बनाता हूँ। और ये सुंदर वस्त्र था वो गोपीनाथ जी के ऊपर डाल दिया और उन्होंने चावल को पकाना शुरू किया। और पीछे में बगीचा था, वहां से कुछ शाक तोड़ा, तोड़ा, इमली की चटनी बनाई, शाक बनाया और गोपीनाथ जी को भोग लगाने लगे। तभी वहां पे महाप्रभु बोले गदाधर गदाधर बड़ी फीस्ट हो रही है, मुझे निमंत्रण नहीं दिया, मैं बिना निमंत्रण के आ गया, मैं महाप्रसाद पाऊंगा। इतना सुंदर मौका है, निताई चावल लेकर आए हैं, गदाई बना रहे हैं, गोपीनाथ जी को भोग लग रहा है, ऐसा मौका और कहाँ मिलेगा। तो चावल बन के आए, शाक था, इमली की चटनी थी और महाप्रभु ने बोला इस चावल की कोई सुगंध भी ले लेगा उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। और उन्होंने बोला गदाधर को क्या आपने शाक बनाया है, क्या आपने चटनी बनाई है, इससे साफ साफ मालूम चलता है कि भगवान के धाम में भी आप ही कुकिंग करते होंगे, अब आप छुपा नहीं सकते अपने आप को। तो इस प्रकार से तीनों आपस में मजाक कर रहे थे और वृंदावन ठाकुर जी कहते हैं हे आनंद भोजन बड़े वसु ने कृष्ण भक्ति हरे कृष्ण पाए सही जने। जो इस लीला को बड़े आनंद से पढ़ता है, सुनता है, उसको क्या प्राप्त होता है, कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। हरि बोल। वृंदावन ठाकुर जी आशीर्वादों की वर्षा करते रहते, सुनो सुनो सुनो, कोई प्रेम से भगवान की लीला को सुनो, निश्चित रूप से प्रेम मिलेगा। उसके बाद अंत में जो हमने श्लोक पढ़ा ये, तो ये अब होता है कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से सोचते हैं मुझे वृंदावन जाना है, तो वृंदावन के लिए शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है,
गदर पंडित भी साथ में चलना शुरू कर देते हैं। फिर भगवान की प्रेम विवृत लीला है, इसमें भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आशीर्वाद देते हैं। तो आशीर्वाद सुनिए, आशीर्वाद में क्या होते हैं? प्रेम अमृत इहा सुने जाना, आचिरे मिलिए तारे चैतन्य चरण। अब जो लीला की हम व्याख्या करने वाले हैं, इसको कोई प्रेम से सुनेगा तो उसको क्या प्राप्त हो जाएंगे? महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। हरि बोल। तो ये लीला बंदे लीला 16 अध्याय से श्लोक संख्या 130 से शुरू होती है कि महाप्रभु जब चलना शुरू करते हैं वृंदावन धाम के लिए, तो गदाधर पंडित उनके साथ साथ चले जाते हैं। तो मैं बोला गदाधर पंडित को, बोला कि आपको साथ में आने, भाई आपने तो क्षेत्र संन्यास का व्रत किया है। तो वो बोलते हैं, गदाधर पंडित ने क्या बोला? पंडित कहे जहां तुम्हें सही लीला चला, क्षेत्र संन्यास से मोर जाओ कर साथ। बोले महाप्रभु जहां आप हैं वही मेरी जगन्नाथपुरी है। मैंने संन्यास इसलिए लिया था कि आप जगन्नाथपुरी में, आप जगन्नाथपुरी छोड़ के जाओगे, मैं जगन्नाथपुरी में जब छोड़ के जाऊंगा तो क्षेत्र संन्यास का जो अपने मन में वो क्या हो गया? भाड़ में। टू हेल्प इन माय क्षेत्र संन्यास, नहीं चाहिए मुझे क्षेत्र संन्यास, वो रसातल में गया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। गदाधर पंडित बड़े विनम्र थे, कभी ऐसे ऊंचा बोलते नहीं थे। वो ऐसी बात कर रहे हैं, कड़ा होकर भाड़ में गया क्षेत्र संन्यास, और निमाई को ऐसा बोल रहे हैं। इसका ये दिखाता उनका प्रेम कितना प्रगाढ़। तो फिर क्या हुआ? प्रभु कहे यहाँ कर गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे गोपी सेवा तत्पाद दर्शन। माँ ने बोला क्षेत्र संन्यास छोड़ कर गोपीनाथ जी की सेवा, बोले आपके चरण के दर्शन करना वही गोपीनाथ जी की सेवा है। प्रभु कहे सेवा छाड़ी बे, आमाय लागे दोष, इहा रही सेवा कर हमारा संतोष। बोले मेरे लिए तुम अपना संन्यास धर्म छोड़ रहे हो, मेरे लिए तुम अपनी सेवा छोड़ रहे हो, सारा दोष मुझे लगेगा। आप यही रह के सेवा करो, इसी में संतोष है। पंडित कहे सब दोष आमार ऊपर, तोमा संगे ना जाइब एक ईश्वर। आपके ऊपर कोई दोष ही नहीं है, मैं आपके साथ थोड़ी जा रहा हूँ, वैसे ही जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? बंगाल में जाके सच्ची माता के दर्शन करूंगा। और प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार भागी, जो मैं अपनी प्रतिज्ञा छोड़ रहा हूँ, अपनी सेवा छोड़ रहा हूँ, सारा जिम्मेवारी मेरी है, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। एता वाले पंडित गोसाई पृथक चलीला, कटक आसी प्रभु तार संगे लीला। ऐसे अकेले अकेले चलने लगे। आप सोचिए, महाप्रभु जा रहे हैं, गदर पंडित भी जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, मैं तो आपके साथ जा ही नहीं रहा। करते करते कटक में पहुंचे। अब कटक में पहुंचे तो वहां पे महाप्रभु ने उनको बुलाया, गदर पंडित को। पंडित रघुरा प्रेम बुझी न जाय, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा छाले तृण राय। तो ये गदर पंडित जी का प्रेम था, अपनी प्रतिज्ञा अपनी सेवा तृण की तरह उन्होंने त्याग दी। ताहा चरित्र प्रभु अंतर संतोष, ताहा राति धरे कहे कभी प्राण रोष। गदर पंडित अपना प्रेम लेकर महाप्रभु अंदर से बहुत संतुष्ट हो गए, लेकिन बाहर से गुस्सा दिखा रहे हैं। तो गुस्सा साधारण नहीं है, प्रेम का दोष है। बोले प्रतिज्ञा सेवा छाड़ी में एतो मारो देश, से सीधा हैला छाड़ी हैला दूर देश। महाप्रभु गुस्से में बोल रहे हैं, गोपीनाथ जी की सेवा छोड़ दी, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, लक्ष्य पूरा हो गया, खुश हो अब। आमार संगे रहते चाहे वांछे निज सुख, तोमार दुई धर्म जाए आमार हरे दुख। तुमने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, अपनी सेवा छोड़ दी, अपने तुम्हें तो बस सुख मिल गया, लेकिन तुमने ये छोड़ा है, इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो कोई भी भक्त अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ता है, अपनी सेवा को छोड़ता है, तो महाप्रभु क्या दिखा रहे हैं? महाप्रभु को दुख होता है। मोर सुख चाहे यदि लीला चल चल, आमर शपथ यदि हार पिछु बल। अगर मेरा सुख चाहिए तो वापस नीलाचल चले जाओ, मैं तुम्हें शपथ दिलाता हूँ, कसम है मेरी, साधारण भाषा में मेरी कसम है, वापस चले जाओ। ऐसी जब बात बोली, और कुछ बोलना नहीं आगे, बहुत आर्गुमेंट्स हो गए, एक तरफ कृष्ण एक तरफ राधा रानी, क्या आर्गुमेंट्स हो रहे थे, एक ही बार आर्गुमेंट्स थे। तो भगवान के पास क्या करना, साधारण भाषा में बोले इमोशनल ब्लैकमेल, मेरी कसम है बोलना नहीं। अब वो क्या करें, चुप हो गए। और ऐसा बोल के महाप्रभु नौका में बैठ गए और गदर पंडित पीछे मूर्छित हो गए। और पंडित को, गदर पंडित जी को सार्वभौम भट्टाचार्य ने संभाला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, उठो, यही महाप्रभु की लीला है।
और तुम जानते हो कि भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को ज्यादा महत्व देते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने गदाधर पंडित की प्रतिज्ञा को ज्यादा महत्व दिया। क्यों दिया? क्योंकि महाप्रभु जानते थे अगर गदाधर पंडित अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, अपनी सेवा करते रहेंगे, तो आगे आगे बहुत बड़े चमत्कार होंगे, हम सबको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। अगर गदाधर पंडित अपनी प्रतिज्ञा और अपने धर्म को छोड़ देते, तो हम सब भक्तों में बड़ा अच्छा गलत उदाहरण स्थापित हो। चलो जी, मैं भी अपनी सेवा छोड़ दूंगा, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सकता हूँ। गदाधर पंडित कहना था, मेरी जो प्रतिज्ञा है, मेरा जो धर्म है, उसका मुख्य उद्देश्य आपकी सेवा करना है। स्मर्तव्य सत्संग विष्णु की स्मर्तव्य जाति सर्व विधि निषेध करा, भगवान के साथ रहो, यही तो सारे विधि निषेध पालन करने का है। ये तो नियम मांग रहा है, आप वहां हैं, मैं नीलाचल में सेवा कर रहा हूँ, ऐसी सेवा ऐसी प्रतिज्ञा क्या लाभ जब आपसे दूर हो जाऊं। वो सोचे तो नियम आग्रह की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ महाप्रभु नियम आग्रह, दूसरा नियम आग्रह की बात कर रहे हैं कि तुम नियम को तोड़ क्यों रहे हो। नियम आग्रह के दो मतलब क्या है, दो स्वामी नियम आग्रह, यानी कि बिना उद्देश्य जाने नियमों का पालन करना, और नियम आग्रह यानी कि नियमों को तोड़ छोड़ देना। तो महाप्रभु ऐसे नियम कैसे छोड़ दोगे? तो हमारी प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए। फिर जब दोनों ही भक्ति का नाश करते हैं, नियमों को पालन ना करना और नियमों को केवल बिना उद्देश्य जाने पालन करते रहना, समझ रहे बात को? लेकिन महाप्रभु ने बोला आपको नियमों का पालन करना है, क्योंकि अगर आप नियमों का पालन करते रहेंगे तो आगे जाके कौन सा सिद्धांत स्थापित होगा। तो गदाधर पंडित बड़े भारी मन के साथ गए वापस, छोटा गोपीनाथ की ऐसी सेवा की, और जब महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं, सब जानते हैं कि गदाधर पंडित महाप्रभु के विरह में इतने दुखी हो गए थे, उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। हालांकि महाप्रभु से एक साल छोटे थे, 47 वर्ष के थे, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं पुजारी रख लूंगा गोपीनाथ जी की सेवा के लिए। तो ऐसा सोच ही रहे थे, तो गोपीनाथ जी उनके सपने में आए, बोले मैं किसी और से सेवा नहीं लूंगा, आपसे ही सेवा लूंगा। बोले आप अपने ऊंचे हो, मैं आपको हार नहीं डाल पाऊंगा। बोले चिंता मत करो, कल सुबह मिलेंगे। सुबह जब गदाधर पंडित ने सेवा शुरू की, क्या देखा, गोपीनाथ जी नीचे बैठे। तो एक ऐसी पद मिला क्योंकि महाप्रभु की आज्ञा को उन्होंने पालन किया दृढ़ता से, जो उनको सेवा मिली, तो उसका उस नियम को पालन किया। तो गदाधर पंडित हमें सिखा रहे हैं कि हम सबके आध्यात्मिक जीवन में जो हम सेवा का व्रत लेते हैं, इसका बहुत महत्व है। बहुत व्रत लेना बहुत महत्व है, इसी से हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। हम सब यहाँ पर आए हैं, विकासदा दीक्षित भक्त है, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन हमने व्रत लिया है, तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। शुरुआत हमने 1-2 माला से की होगी, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ते 16 माला तक पहुंचे। अगर हमने कोई संकल्प ना लिया हो, व्रत ना लिया हो, तो यहाँ तक नहीं पहुंचते। ऐसे बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं जिस यहाँ पे ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप दीक्षा के बाद आपको कम से कम 16 माला करनी है, वो नहीं कर पाते। लेकिन हमने व्रत लिया हुआ है तो करना है। तो हमारा सबसे बड़ा जो संकल्प है, व्रत है अपनी दीक्षा का व्रत, वो हमने कम से कम करें। फिर एकादशी का व्रत का पालन करते हैं। कुछ लोग बहुत कठोरता से अपने अपने स्तर के हिसाब से, अपने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से करते हैं। जन्माष्टमी व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं, फिर कार्तिक का व्रत रखते हैं, अधिक मास अगर उसमें हम व्रत रखते हैं। तो जो हम संकल्प लेते हैं, इससे हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम भक्ति शुरू करते हैं, तो हमें ये बताया जाता है बस थोड़ा सा कृष्ण को जोड़ लो, कुछ मत करो, जो कर रहे करते रहो, थोड़ा सा कृष्ण को जोड़ो। यही हमने करते हैं। कृष्ण आप मालूम है एवर एक्सपेंडिंग, फिर ऐसे फैल जाते कुछ बचता ही नहीं। तो व्रत से क्या होगा, अभी भी हमारे कुछ ऐसे क्षण होते हैं जहाँ हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं। हम ऐसे कितने भक्तों को लगता है कि हम 24 घंटे कृष्ण कॉन्शियस नहीं रहते। अगर भगवत धाम जाना है तो कितने घंटे कृष्ण कॉन्शियस रहना चाहिए? 24 घंटे रहना चाहिए, ऐसे तो जा नहीं पाएंगे। तो अगर भाव भक्ति है, भाव भक्ति का सबसे पहला लक्षण क्या है? अव्यक्त पालन। तो अपने जीवन में इस ढंग से हम व्रत लें, कमिटमेंट्स लेते रहें, ताकि हमारा एक क्षण भी बिना कृष्ण से संबंधित ना रहे, हमेशा कृष्ण से संबंधित रहे। ऐसे हम व्रत लें, हमेशा कृष्ण कॉन्शियस है। ये भाव भक्ति का बाहरी लक्षण। धीरे धीरे एक बार परम पूजनीय गुरु प्रसाद स्वामी महाराज आए थे, गुरु महाराज के तिरुभाव के बाद, तो बता रहे थे अपने लेक्चर में कि हर साधक को प्रतिदिन अपनी कमिटमेंट बढ़ानी है। तो मैंने पूछा कमिटमेंट बढ़ानी है तो बड़ा
लेकिन कैसे होगा, मेरी कंडीशनिंग है, मेरे तमोगुण है, रजोगुण है, मैं कर ही नहीं पाता, कमिटमेंट लेता हूँ छूट जाता हूँ। मैं बोला महाराज कंडीशनिंग हमें कमिटमेंट बढ़ाने नहीं देती। महाराज बोला कंडीशनिंग से ऊपर उठने का तरीका ही है कमिटमेंट बढ़ाना। जब तक अपनी कमिटमेंट नहीं बढ़ाएंगे कंडीशन से ऊपर उठ ही नहीं सकते। हम तो अपने आप को यही सोचेंगे कि मुझे 10 घंटे की नींद चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ। पर ऐसा ही तो ऊपर जा ही नहीं सकता, भगवान आप कैसे जाऊंगा। अपनी कमिटमेंट बढ़ानी पड़ेगी। कई बार अपने में स्टैग्नेशन आ जाता है, ठहराव आ जाता है, बोरियत सी आ जाती है, आलस आ जाता है, वो उत्साह खत्म हो जाता है। कैसे पुनः उत्साह वापस में, कुछ भाव में, कुछ संकल्प अपने ऊपर उठाना, निरंतर स्टैंडर्ड बढ़ाने का प्रयास करना। वो स्टैंडर्ड जो है एक्सटर्नल होगा कि मेरा कोई भी क्षण व्यर्थ ना जाए, 24 घंटे में भगवान से संबंधित कार्य करूं। बोले ऐसा हो गया जी मैं बहुत बिजी रहता हूँ, एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है, मतलब लोग ऐसा ही बोलते हैं। वेरी गुड, अब इंटरनल जाओ, अब इंटरनल कमिटमेंट, कैसी मेरी चेतना है। भाव भक्ति का पहला लक्षण है अव्यक्त कालत्वम, बाकी सारे जो 8 लक्षण हैं वो आंतरिक है। विरक्ति, शांति यानी कि क्षमा करना, वैराग्य रखना, आशापन, हमेशा आशापन रहना, समुत्कुंठा बहुत तीव्र लालसा होना, नाम गाने सदा रुचि, ये सारे आंतरिक हैं, इसकी कमिटमेंट लेना। तो ये बहुत सुंदर राधा पंडित के माध्यम से महाप्रभु ने स्थापित किया है कि आध्यात्मिक जीवन केवल कमिटमेंट्स बढ़ाने का है, व्रत लेने का है। अगर हम संकल्प नहीं लेंगे, व्रत नहीं लेंगे, तो भौतिक दुनिया जगत में माया हमेशा ऐसी बोलेगी चलनी क्या है, कर तो रहे 16 माला, निपटा दे तो किसी न किसी ढंग से रात 16 माला हो जाती है, 4 नियम में किसी न किसी में हो जाता है, ठीक है काम चल रहा है, दीक्षा हो गई, सब ठीक है। माया हमें ऐसे देती है, तो आगे इस अवस्था में क्या होगा, धीरे धीरे माया हमें और पीछे खींचेगी। क्योंकि जब तक कुछ कमिटमेंट नहीं है, ऊपर उठने की इच्छा नहीं है, भौतिक आकर्षण फिर से नीचे खींचेगा। होता है स्मार्टफोन एडिक्शन, बड़े बड़े भक्तों की सबसे बड़ी समस्या स्मार्टफोन एडिक्शन, बहुत बड़ी समस्या है। जाना कहाँ जाते हैं, पहुंच कहाँ जाते हैं, यहीं पे ये हाथ तो भगवत हम कहाँ जाए, जाना भगवत हम जाते हैं, पहुंच कहाँ जाते हैं, ढूंढते क्या है, पहुंचते कहाँ है, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत संकल्प में, कमिटमेंट में, चाहे छोटे छोटे करें, उससे आगे बढ़े, अन्यथा तो माया हमें नीचे खींचती रहेगी। तो जैसे कि हमने बॉक्स लेते हैं कि जैसे एक सामने पहाड़ दिखाई देता है, दूर से छोटा दिखता है, आराम से चढ़ जाएंगे। तो शुरू शुरू में जब हम कोई बॉल लेते हैं या संकल्प करते हैं, बड़ा एक्साइटिंग लगता है, कार्तिक आ रहा है, अधिक मास आ रहा है, ये शुरू शुरू अच्छा लगता है। जब शुरू करते हैं तो बड़ा मुश्किल लगता है, उसको हो नहीं पाएगा। क्या करना चाहिए, जब आपने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया तो फिर पीछे देखते, इतना सफर तो तय कर लिया, अब पीछे मुड़ के देखना है, आगे आ गए हैं भक्ति में, पीछे मुड़ के ना देखें, आगे बढ़े, छोटे छोटे कदम उठाते उठाते आगे बढ़े। इस प्रकार से तभी हम में से कोई भी परमहंस बन सकता है। प्रभुपाद जी का बहुत फेमस एनेक्डोट है, प्रभुपाद 12 महाजनों के बारे में बोल रहे थे, एक वक्त आगे बैठे बोला प्रभुपाद आप 13वें महाजन, प्रभुपाद ने क्या बोला, आप 14वें महाजन, हम सबको महाजन बनना है। तो गणराज पंडित जी से प्रार्थना करें, जिस प्रकार से जिस निष्ठा से गोपीनाथ जी की सेवा की, अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, हम सब भी आज के दिन कुछ प्रतिज्ञा ले सकते हैं, कुछ थोड़े से बॉक्स हमेशा लेते रहने चाहिए। कार्तिक आता है, अधिक मास आता है, जो होते हैं प्रतिदिन कुछ ना कुछ कमिटमेंट, अपने आंतरिक और एक्सटर्नल कुछ कमिटमेंट, हर कोई जानता है हमारे में क्या कमी है, कहाँ हमें इम्प्रूव करना है। छोटे छोटे कमिटमेंट लेते रहेंगे, तभी भक्ति में कुछ एक्साइटमेंट बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा और हम आगे प्रगति करते रहेंगे। और देखिए गणराज पंडित जी महाप्रभु सिखा रहे हैं कि महाप्रभु चाहते हैं कि मेरे भक्त ने जो धर्म किया है, जो प्रतिज्ञा दी है, वो बनी रहे, वो टिकी रहे। इसलिए महाप्रभु ने उनको डांट के भेजा, शपथ दिलाई, मैं तुम्हें शपथ दिलाता हूँ, जाओ वापस। और गणराज पंडित ने उसका सख्ती से पालन किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि गोपीनाथ जी उनके नीचे झुक गए, उनकी सेवा को स्वीकार करने लगे कि आपकी प्रतिज्ञा कभी टूटेगी नहीं, आप हमेशा मेरी सेवा करते रहे। तो ये गणराज पंडित का चरित्र है। और भी बहुत सी सुंदर सुंदर क्रियाएं हैं, तो आज के हम इनसे बात नहीं कर सकते हैं। श्री नारायण बहुत कृपालु है, गणराज पंडित बहुत कृपालु है, और हम इनसे रचना करें कि हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसी प्रगटा है, महाप्रभु के प्रति हमारा ऐसा आकर्षण हो, और हम जो भी संकल्प लें
व्रत में उसको दृढ़ता से हम पालन कर सकते और महाप्रभु की चीजों को इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। नारायण पंडित जी की जय, गोराम महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। क्वेश्चन बाद में लेंगे इसके